मेढक जो होते हैं ना, अपने भोजन यानी फैट को ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, जो अगले बार बार इस्तेमाल करते हैं और जीवित रहते हैं मिट्टी के अंदर। और जैसे एक बार टिप टिप वर्षा पानी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉरी, ज़्यादा रॉ निकल गया। फ्रॉग माने मेढक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मेढक की 3 तरह से संरचना पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद इसका हम बाह्य आकार की, जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन तंत्र होते हैं, वो पढ़ेंगे। जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, परिवहन तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस गो टू स्टार्ट और समझते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मेढक का सामान्य नाम राना टिग्रिना होता है, जिसमें राना वंश है और टिग्रिना क्या है, उसका जाति है। ठीक है, तो मेढक का सामान्य नाम होता है राना टिग्रिना, जिसमें वंश राना है और टिग्रिना क्या है, उसकी जाति है। ठीक है, यह मुख्य रूप से जल स्थल पाए जाते हैं। मतलब ये 2 जगह पे होंगे, या तो जल या स्थल होंगे। तो ऐसे जीव जो जल और स्थल मतलब 2 जगह रहते हैं, उनको उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर, या इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबियन। ठीक है, तो वैसे जीव जो जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन कहा जाता है। तो इसका मुख्य रीज़न क्या है कि वो कभी माटी के अंदर यानी स्थल पर चले जाते हैं और कभी जल के अंदर चले जाते हैं। तो गौर से समझिएगा। देखिए, अगर मेढक की बात करें तो मेढक एग्जैक्टली बरसात के दिन में ही बाहर निकलते हैं। किस दिन में? वर्षा के दिन में बाहर निकलते हैं। वर्षा के दिन में बाहर निकलने का रीज़न क्या है कि बरसात के समय ना तो तापमान ज़्यादा होता है और ना ही पूरा कम होता है। यानी ये स्थल यानी मिट्टी के अंदर और जल के अंदर तभी जाते हैं जब इनका शरीर तापमान को सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड यानी वे जीव होते हैं जो किसी भी इन्वायरमेंट को वो सहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो कभी पानी में रहते तो कभी स्थल के अंदर रहते हैं। तो ये मुख्य रीज़न है। अब आखिर ये जब भूमि के अंदर जाती है तो सांस कैसे लेते हैं, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर मेढक की बात करें तो मेढक 3 जगहों से या 3 स्टेप में सांस लेता है। हम जानते हैं कि मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेडपोल। तो जब मेढक टेडपोल या लार्वा अवस्था में रहता है, जिसको हम देहात में बेंग मछली कहते हैं, जब इस अवस्था में रहता है ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स, यानी गलफड़े होते हैं, जिसके दौरान वो सांस लेता है। जब यही टेडपोल मेढक जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टेडपोल मेढक जब वृद्धि करता है, बड़ा होता है, वयस्क होता है, तो इसके अंदर जो गिल्स है ना, वो गिल्स बंद हो जाता है और इसके नाक पर एक छिद्र खुल जाता है, जिसको नासा छिद्र कहते हैं। ठीक है, और वयस्क होने के बाद इस पर छोटे छोटे छिद्र मतलब त्वचा के ऊपर भी पाए जाते हैं। मतलब 3 जगह यहाँ पे इसको छिद्र मिल रहा है सांस लेने के लिए। पहला उसका गिल्स हो गया, दूसरा इसका नासा छिद्र हो गया, और तीसरा इसके शरीर पर छोटे छोटे जो होल होते हैं, उसके द्वारा भी सांस ले सकता है। तो स्थल पर कब जाता है? स्थल पर ये कब रहता है? जब बरसात का दिन आता है। मतलब वर्षा के समय में ये सांस किससे लेगा? तो एक चीज़ समझिएगा, ये नासा छिद्र के द्वारा सांस लेगा, नसिका के द्वारा लेगा। ठीक है, लेकिन जब यही मेढक ज़मीन के अंदर खोन कर चले जाते हैं, अब ज़मीन के अंदर कैसे जाएगा? क्यों जाएगा? तो समझिएगा ध्यान से। ज़मीन के अंदर जाता क्यों है? क्योंकि बाहर का वातावरण जो है ना, तापमान ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है या ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। मतलब या तो ठंडा हो जाता, नहीं तो ज़बरदस्त गर्मी पड़ने लगता है। तो उस कंडीशन में जब ज़बरदस्त गर्मी पड़ता हो तो ज़मीन के अंदर, ज़मीन से बाहर निकलता है, यानी वर्षा ऋतु में। लेकिन जब भयानक ठंडा पड़ता है ना, तो उस स्थिति में ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन सर, ज़मीन के अंदर जाएगा कैसे? इसके पास माटी को हटाने के लिए, यानी माटी के अंदर होल बनाने के लिए कोई तो यंत्र नहीं है, लेकिन है। देखिए, हम जानते हैं कि मेढक जो है ना, इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार, इस तरह के शेप में होता है, जिसके कारण ये अगला जो थूथुर है ना, इसका मुँह, हेड, ये नुकीला होता है, और इसी की सहायता से वो ज़मीन के अंदर क्या करता है? होल करके अंदर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो जब ज़मीन के अंदर ये निवास करता है ना, होल करके अंदर की ओर, तो इस स्थिति को ग्रीष्म निंद्रा कहते हैं, या इसको समर स्लीप कहते हैं। देखिए, नाम समर स्लीप रखा है। समर का मतलब होता है गर्मी, स्लीप माने सोना, मतलब गर्मी के दिनों में ये इनएक्टिवेट हो जाता है और ज़मीन के अंदर चला जाता है, ताकि उसको किसी भी तरह से थोड़ा राहत मिले। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब ज़मीन के अंदर जाएगा तो सांस कैसे लेगा? तो हमने बताया था कि टेडपोल अवस्था में इसके पास गिल्स होता है,
परंतु जब ये वयस्क होता है तो इसके ऊपर दो द्वार होते हैं, एक नासा द्वार होता है, दूसरा इसके ऊपर होल होते हैं। तो जब ये समर स्लीप में ज़मीन के अंदर चला जाता है तो उस स्थिति में ये सांस नासा छिद्र से नहीं लेगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर चला गया है और ये एक छोटा सा तो होल है। तो इस सिचुएशन में यानी जब समर स्लीप होता है इसके लिए, यानी मिट्टी के अंदर जब चला जाता है तो ये श्वसन किससे करता है, तो त्वचा पे इसके ऊपर जो होल होते हैं ना, छिद्र, त्वचा छिद्र कह सकते हैं, इसके माध्यम से ये सांस लेता है। लेकिन यही मेढक जब शीतकाल में मिट्टी के अंदर जाता है, शीतकाल यानी ठंडी के दिनों में, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। इसी को शीतकाल निंद्रा बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनको ना किसी तरह से चैन नहीं है, ना तो ये गर्मी झेल सकते हैं ज़्यादा और ना ही ज़्यादा ठंड ही। तो झेलेंगे तो क्या झेलेंगे, तो बरसात झेलेंगे। इसका मतलब कि वर्षा के दिनों में ये बाहर रहते घूमते हैं, और बाहर रहते तो आप जानते ही हैं कि निषेचन की क्रिया भी करते हैं, यानी जो भी काम करते हैं वही करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हमको नहीं समझ में आया कि सर अगर ये शीतकाल यानी ठंडी के दिन में और गर्मी के दिन में हमेशा माटी के अंदर रह रहे हैं, तो इस सिचुएशन में इनको भोजन कहाँ से मिलेगा, भोजन किस प्रकार से मिलेगा। तो अगर हम भोजन की बात करें तो मेढक जो होते हैं ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी। ठीक है, और इनके अंदर ना फैट होता है। क्या होता है, फैट। फैट हम जानते हैं कि भोजन का एक अपरूप होता है, भोजन का एक छोटा सा पार्ट्स होता है। तो इनके अंदर जो फैट होता है ना, जो भोजन करके जमा किए हैं, ये अपने फैट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेते हैं, ग्लाइकोजन। और इसी ग्लाइकोजन का वो इस्तेमाल करते हैं, किस रूप में, ग्लाइकोजन। और इसी ग्लाइकोजन को वो जब तक ज़मीन के अंदर रहते हैं ना, तब तक उसको इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनाते हैं, तो उनका भोजन है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन नहीं। उनका भोजन क्या है, ग्लूकोज। पेड़ पौधों का भोजन क्या है, तो ग्लूकोज है। और पेड़ पौधे जब ग्लूकोज को लंबे समय के लिए रखते हैं ना, तो ग्लूकोज के रूप को परिवर्तित कर देते हैं, जिनको हम स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च। और इसी स्टार्च को पेड़ पौधे स्टोर करके रखते हैं, जिसको भोजन के रूप में अगले बार इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मेढक जो होते हैं ना, अपने भोजन यानी फैट को ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, जो अगले बार बार इस्तेमाल करते हैं और जीवित रहते हैं मिट्टी के अंदर। और जैसे एक बार टिप टिप वर्षा पानी तो बाहरी निकल के और लगते अपना शिकार करने। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आया होगा। अब आगे की कहानी क्या है कि इनका तो आकार त्रिभुजाकार होता है। हम जानते हैं त्रिभुजाकार इसलिए होता है कि आगे की ओर ये छलांग भी लगा सकते हैं, प्लस इन मिट्टी के अंदर खोद के सुरंग बनाकर आसानी से जा सकते हैं अंदर। हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। 18 से कितना, लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है। और चौड़ाई अप्रॉक्स ये 8 से 10 मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा इतना से कहानी। ठीक है, और इस मेढक के दो सतह होंगे, एक ऊपरी सतह होता है, दूसरा निचला होता है। तो ऊपरी सतह को हम पृष्ठ भाग कहते हैं, और निचले वाले सतह को क्या बोलते हैं, तो आधार भाग, या उसको अधर भाग बोलते हैं। देखिए, अधिकांश मेढकों में जो अधर पृष्ठ भाग होता है यानी पीठ वाला, वो लगभग ग्रीन होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। और जो अदर भाग होता है ना, लगभग ये येलोइश कलर का होता है, येलो होता है। ठीक है, कैसा होता है, येलो होता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था ऊपर इसका मतलब परिचय। इसके आगे के वीडियो में हम लोग ना इसके बाह्य आकारिकी को समझेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से इस पर भाग होते हैं। जैसे इसमें नासा छिद्र आपको दिख रहा हो, एगो ये स्वर पेटिका है जिससे आवाज़ निकालते हैं। और कैसे पहचानेंगे कि इनमें मेढक में नर और मादा कैसे होते हैं, मतलब ये एक लिंगी होते हैं, यानी इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की इस सेशन को आपने समझ पाए होंगे। ठीक है, तो मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।